स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली और यूपी दौरा। दोपहर 12:15 पर दिल्ली से मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे सीएम। 1:30 बजे मुरादाबाद में चुनावी सभा में शामिल होंगे। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री आम सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:15 पर मुरादाबाद से दिल्ली वापस लौटेंगे सीएम। ये बड़ी खबर। दोपहर 12:15 पर दिल्ली से मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे। 1:30 बजे मुरादाबाद में चुनावी सभा में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली और यूपी दौरा आज रहने वाला है। दोपहर 12:15 पर दिल्ली से मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे। शाम 5:15 से मुरादाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 1:30 बजे मुरादाबाद में चुनावी सभा में शामिल होंगे। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री आम सभा को संबोधित करेंगे। शाम को 5:15 पर मुरादाबाद से दिल्ली वापस लौटेंगे सीएम। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मोहित राज दुबे जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी सीएम भूपेश बघेल के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, इस वक्त ही बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि मुरादाबाद के लिए थोड़ी देर के बाद जो है भूपेश बघेल रवाना होंगे, क्योंकि एक बड़ी रैली प्रियंका गांधी ने आयोजित की है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, किसानों के मद्देनजर, और उस रैली में भाग लेंगे। लगातार प्रियंका गांधी जो है रैली कर रही है। सबसे पहले बनारस में रैली की उन्होंने, उसके बाद गोरखपुर के बाद चित्रकूट में, महोबा में, और अब उनकी रैली जो है मुरादाबाद में कर रही हैं। और प्रियंका गांधी खुद इस रैली को संबोधित करेंगी। और बतौर पर्यवेक्षक आपको बता दें, क्योंकि वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रियंका गांधी ने भूपेश बघेल को बनाया है और उत्तर प्रदेश का, लिहाजा उस रैली में शामिल होंगे। और रैली अटेंड करने के बाद, रैली में शिरकत करने के बाद शाम को फिर वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर कई बड़े नेताओं से उनकी बैठकों का भी कार्यक्रम है। जी बिल्कुल मोहित। और ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरह से दिल्ली में ये बैठकें हो रही हैं, आखिर क्या कुछ विषय हो सकता है इस बैठक का? देखिए, ताजा राजनीतिक हालात हैं, तमाम विषय जिन पर चर्चा करनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर रणनीति बनानी है। उम्मीदवार किस रूप में हो, रणनीति मुद्दों का क्या हो, किन किन मुद्दों पे आगे जो है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है सक्रियता बढ़ाई जाए, मेंबरशिप को किस तरीके से बढ़ाया जाए। और इसके अलावा जो आगे का जो कार्यक्रम होगा, रैलियों का, नुक्कड़ सभाओं का, उसकी स्ट्रेटजी को लेकर बैठक दिल्ली में भी होगी। जी धन्यवाद मोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम दोपहर 12:15 पर दिल्ली से मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे। 1:30 बजे मुरादाबाद में उनकी एक चुनावी सभा है, जिसे संबोधित किया जाएगा। और उसके बाद एक बार फिर से मुरादाबाद से दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अंकुश भी जुड़ गए हैं। अंकुश, तो जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल दिल्ली और यूपी दौरे पर आज रहेंगे, क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही है यूपी इलेक्शन को देखते हुए? क्या कुछ कह सकते हैं मुरादाबाद में? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जो चुनावी सरगर्मियां हैं, अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। उसकी तैयारियों की कल शाम को देर शाम तक उन्होंने बैठक ली है। बैठक के बाद कैंडिडेट्स चुनाव चयन किया है और उसके बाद वो यहाँ से दिल्ली रवाना हुए हैं। तो चुनावी मोड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से ही नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए वो लगातार वहाँ के दौरे करते रहे हैं। वहाँ के जो आला नेता हैं, वहाँ के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते रहे हैं, उनके साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करते रहे हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे थे। देर रात दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन में विश्राम करने के दौरान भी उनकी कई आला नेताओं से मुलाकात हुई है। और दिल्ली संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक के बाद कुछ नेता जो है वो चिन्हित किए गए हैं, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वहाँ रैली में शामिल होंगे। आगामी चुनाव की रणनीति को देखते हुए चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है, और उस जिम्मेदारी को देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार वहाँ उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नज़र बनाए हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जो आला नेता हैं, उनके साथ लगातार वो संपर्क में है। कोशिश यह है कि चूंकि चुनाव के लिए कम समय बचा है और वहाँ के किस तरह के मुद्दे होंगे, किन आधार पर जनता को जो है अपने पक्ष में लाया जा सकता है, वो तमाम आधार जो हैं वो चुने जा रहे हैं। अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ मॉडल की, तो छत्तीसगढ़ मॉडल में जिस तरीके से प्रदेश को लगातार कई क्षेत्रों में सम्मानित किया जा रहा है, सरकार की जो योजनाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त हो रही है, उन तमाम मॉडल्स को, उन तमाम योजनाओं को यूपी में जोर आजमाइश की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आएंगे। और चूंकि जिस तरीके से ये अवार्ड मिले हैं, जिस तरीके से लगातार सम्मान पे सम्मान प्राप्त हो रहे हैं, एक बड़ा फैक्टर होगा जो यूपी
चुनाव में जो है छत्तीसगढ़ की तरफ से वहां पर काम करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो जिम्मेदारी है वहां पर जाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का, उसमें लगातार ये कोशिश रहेगी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी मॉडल हैं उनको प्रदर्शित करके, उनको दिखा के ये बताया जाए कि अगर वहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता है, कांग्रेस को वोट दी जाती है, तो इस तरह की योजनाएं जो है छत्तीसगढ़ के जैसे यूपी में भी लागू होंगी।